महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कुशल मनुष्यबल व्यापक रूप से उपलब्ध है। यूरोपीय संघ के अधिकांश देश औद्योगिक रूप से समृद्ध है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इन देशों में कुशल मनुष्यबल की कमी महसूस की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि राज्य में उपलब्ध कुशल युवा युवती मनुष्यबल को यूरोपीय संघ के देशों में रोजगार के अवसर प्रदान करें और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद की जाए। इसलिए पायलट मोड पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से शुरुआती दौर में जर्मनी के बाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्य को 10,000 कुशल युवा युवतियों को तुरंत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र राज्य के 10,000 कुशल युवा युवतियों को जर्मनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रकल्प योजना की विशेषता क्या है। इस योजना से राज्य के सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को क्या लाभ मिलने वाला है। इस योजना में शामिल होने के लिए आपको क्या करना है, किस वेबसाइट पर और कैसे आवेदन करना है, ये सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं एजुकेशनल न्यूज चैनल में। आपका हमारे इस एजुकेशनल न्यूज चैनल में स्वागत है। सिर्फ आपसे एक गुजारिश और विनंती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के शिक्षण, रोजगार और विविध योजनाओं पर आधारित वीडियो आपको नियमित मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें और दूसरों को शेयर भी। आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद को रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकता है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ परिवहन, विभिन्न उद्योगों में तकनीशियनों आदि के लिए कुशल युवा युवतियों को रोजगार मिले, इसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसलिए पायलट मोड पर महाराष्ट्र राज्य से जर्मनी के बाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 10,000 कुशल युवा युवतियों को तुरंत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना का विस्तार करके इस परियोजना के अनुसार महाराष्ट्र के जिन विभिन्न क्षेत्रों में तंत्र, प्रशिक्षण प्रणाली और कार्य प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए जर्मनी के बाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्य को सरकारी मंजूरी दी गई है, वे क्षेत्र आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। वे इस प्रकार है। इसके लिए तंत्र, प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण समिति और जिला स्तरीय नियंत्रण समितियों का गठन किया गया है। उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता अनुसार कौशल्य वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए तकनीकी समितियों का गठन किया गया है। जर्मनी के बाडेन-वुर्टेम्बर्ग राज्य को जो मनुष्यबल युवक युवतियों को उपलब्ध कराना है, उन्हें जर्मन भाषा और वहां के शिष्टाचार के साथ ही जरूरत के अनुसार कौशल वृद्धि के लिए अतिरिक्त तकनीकी अप स्किलिंग प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। विभिन्न क्षेत्रों में 30 ट्रेडों में कौशल धारकों की तत्काल आवश्यकता अनुसार पायलट मोड पर 60 वर्षों से अधिक का अनुभव वाली गोएथे इंस्टीट्यूट इस संस्थान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 10,000 उम्मीदवारों को जर्मन भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए इन युवक युवतियों को जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। संस्थान के पास प्रशिक्षण सामग्री, ऑनलाइन लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक उपलब्ध है। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा का आयोजन एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य भी संस्थान के माध्यम से ही किया जाएगा। कुशल युवा युवतियों को जर्मन भाषा सिखाने के लिए 4 स्तर की परीक्षाओं A1, A2, B1 और B2 को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाती है, जो गोएथे संस्थान द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद आयोजित की जाएगी।
जर्मन भाषा सिखाने के लिए 25 छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कक्षा और 10,000 छात्रों के लिए 400 प्रशिक्षण कक्षाओं को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 33 करोड़ रुपए का खर्च अपेक्षित है। इसमें प्रशिक्षण शुल्क, अध्ययन सामग्री, परीक्षा शुल्क और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार 3 करोड़ की लागत से 200 प्रशिक्षण वर्ग खोलियों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार जर्मन भाषा प्रशिक्षण की कुल लागत लगभग 36 करोड़ रुपये है। कौशल वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण पर ग्रामीण क्षेत्र में 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कौशल विकास, आवास, नाश्ता, भोजन और अन्य आकस्मिक खर्च पर 4 माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए कुल 40 करोड़ रुपये का खर्च किया जाना है तथा इस परियोजना प्रकल्प पर सरकार का कुल खर्च 76 करोड़ रुपये है। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद को जिम्मेदारी दी गई है कि वह जर्मनी के बाडेन-वुर्टेनबर्ग राज्य से समय समय पर कौशलवार मनुष्य बल की आवश्यकता के संबंध में जानकारी इकट्ठा करे और समय समय पर उसे संकलित करे और अपडेट करे और इस परियोजना का व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि महाराष्ट्र के अधिक से अधिक युवाओं युवतियों को इस परियोजना प्रकल्प के बारे में पता चले। प्रशिक्षणार्थी की सभी मालूमात को इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करना, प्रशिक्षण के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पंजीकरण हेतु गूगल फॉर्म के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना, ये MSCERT की पुणे की जिम्मेदारी है। जर्मन भाषा प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर उपयुक्त कक्षाओं का चयन जिला समन्वय समिति, प्राचार्य, जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं, सामग्रियों जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि की आपूर्ति प्रत्येक जिला मुख्यालय स्थान पर एक विशिष्ट अवधि के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी गोएथे संस्थान के जिम्मे दी गई है। जिले में एक विशेष अवधि के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण की एक विशेष कक्षा में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को पंजीकृत करने के लिए राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक लिंक जारी की गई है जो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यह पंजीकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरंतर जारी रहेगा। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद प्रत्येक जिले के लिए एक अलग कौशलवार सूची तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन करते समय गुणवत्ता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन के लिए उम्मीदवारों के पास महाराष्ट्र राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। गोएथे संस्थान द्वारा उचित प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों के लिए A2 प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उत्तीर्ण छात्रों की सूची जिला नियंत्रण समिति को सौंपी जाएगी और असफल उम्मीदवारों के लिए एक अलग और उचित योजना तैयार की जाएगी। A2 प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की सूची आवश्यक विवरण के साथ जिला नियंत्रण समिति द्वारा राज्य शैक्षणिक संशोधन एवं प्रशिक्षण परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के कार्यवाही की जिम्मेदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद को दी गई है। A2 प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों को जिलेवार एवं कौशलवार सूची राज्य शैक्षणिक संशोधन एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से संबंधित समितियों को भेजी जाएगी। संबंधित ट्रेड में कौशल वृद्धि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए बाडेन-वुर्टेनबर्ग राज्य में रोजगार के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित तकनीकी समिति जर्मनी से संपर्क करेगी। इस सहमति पत्र में सामान्य सेवा शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। जर्मनी की यंत्रणा से सहमति प्राप्त उम्मीदवारों की सूची देशांतर प्रवास प्रक्रिया के लिए तकनीकी समिति द्वारा माननीय आयुक्त कामगार को भेज दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों के पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया माननीय आयुक्त कामगार द्वारा तैयार की जाएगी तथा इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश जारी कर विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। यह राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद की जिम्मेदारी होगी कि वह वहां की संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग में आवश्यक उपाय करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जर्मनी पहुंचने के बाद उम्मीदवारों का उचित इंतजाम हो सके।
इस पायलट प्रोजेक्ट का लाभ राज्य के सभी जिलों में जरूरतमंद और इच्छुक कौशल धारकों को दिया जाए, यह राज्य सरकार की मंशा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें, इसके बारे में आगे आपको मालूमात दी जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल पर हम MAA.AC.in टाइप करेंगे और फिर उसके बाद जब हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र ये वेबसाइट ओपन होगी और साइड में जो है हमको जर्मनी में रोजगार की संधि के लिए ये टैब मिलेगा और इस टैब को जब हम क्लिक करेंगे, ओपन वाले टैब को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है आगे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रहेगी कि हमको जो है इस रोजगार की जो संधि हमारे सामने आने वाली है, इस रोजगार की संधि के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात हमको हमारे सामने नजर आएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए भी जो है हमारे सामने एक टैब हमको नजर आएगी जिसमें हमको दूसरे नंबर की टैब को जो है क्लिक करना होगा और दूसरे नंबर की टैब को क्लिक करने के बाद हमको जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। पहली टैब के अंदर रोजगार की संधि के लिए जो शासन परिपत्रक और शासन निर्णय है उसकी इंफॉर्मेशन होगी और तीसरे टैब में टीचर्स को अगर ये ट्रेनिंग हासिल करना है जर्मन भाषा को सीखने के लिए तो उनके लिए उसमें कुछ डिटेल होगी। दूसरे नंबर की टैब क्लिक करने के बाद कुछ मालूमात हमको दी जाएगी, कुछ वीडियोस हमको दी जाएगी, तो उसमें कुछ ट्रेड हमको दिखाई देंगे और वो ट्रेड के साथ साथ हमने जर्मनी भाषा को सीखने के लिए जो आवश्यक प्रमाण पत्र का स्तर है वो स्तर ट्रेड न्याय यहाँ पर आपको आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस जो यहाँ पर हमको ट्रेड न्याय जो प्रमाण पत्र का स्तर हमको यहाँ है वो स्तर के हिसाब से हमारे पास हमको वो प्रमाण पत्र जरूरी होगा। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन और नीचे दी हुई है और फिर उसके बाद अर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। इस बटन को हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स की एक टैब ओपन होगी और यहाँ भी हमको कुछ सूचनाएं और कुछ मालूमात यहाँ पर दी हुई होगी। तो इस नीले रंग में जो हमको लिंक नजर आ रही है इसको क्लिक अगर हम करते हैं तो वो हमको जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्ज भरना है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी और फिर उसके बाद हम जो है हमारी पर्सनल डिटेल इसमें डालेंगे। आधार कार्ड के हिसाब से हमारा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ जो हमारे आधार कार्ड में है और हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, करंट एड्रेस ये हम यहाँ डालेंगे, तालुका, विलेज और हमारा पिन कोड और हमारे एड्रेस की कुछ अगर डिटेल्स हमें और ऐड करना है तो हम यहाँ नीचे ऐड कर सकते हैं। करंट एड्रेस सेम है तो यस को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इस बटन को क्लिक करेंगे। पहला पेज फिल करने के बाद ये पेज हमारे सामने आएगा, ओके करेंगे। उसके बाद हमको जो है हमारे राज्य का रहवासी प्रमाण पत्र यस करना है और उसे अपलोड करना है। उसके बाद क्या हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यस करना है और हमारे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ ऐड करना है और उसकी जो है हमको यहाँ पे जो है इमेज हमको अपलोड करना है। याद रखिए कि हम जो फाइल अपलोड करेंगे उसकी साइज 70 KB से ज़्यादा ना हो। इसके बाद हमारे सामने 10th और 12th की डिटेल्स के लिए पेज ओपन होगा। हमें डिटेल्स लिखना होगा और हमारे जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उसको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद हमें जो है सेक्टर और ट्रेड को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हम एक से ज़्यादा सेक्टर या एक से ज़्यादा ट्रेड को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने पेज ओपन होगा कि हमारी जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमको जो है उसमें ऐड करनी होगी और फिर उसके जो प्रमाण पत्र हमारे पास है उनको जो है उसमें अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद जो है हमारा जो प्रेजेंट का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो हमें लिखना होगा। कोई प्रमाण पत्र हो उसे ऐड करना होगा। ट्रेनिंग डिटेल्स के पेज पर हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर सिलेक्ट करना है और टाइमिंग का स्लॉट हमें सिलेक्ट करना है। हमारे सहूलत से हम हमारा स्लॉट सिलेक्ट करें, नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी जर्मन लैंग्वेज में कोई क्वालिफिकेशन है। यस या नो को क्लिक करने के बाद सबमिट को क्लिक करना होगा। हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैसेज हमारे सामने होगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, धन्यवाद। आपके जो अर्ज का नोंदनी क्रमांक है वो यहाँ पर दिया हुआ होगा, उसे हमें संभाल के रखना होगा। आगे के कामकाज के लिए वो जो नंबर है वो हमारा इस्तेमाल में आएगा।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू।